महासचिव प्रियंका गांधी का जो है आगमन हुआ था, उस संदर्भ में भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का यह माहौल जो है गोविंदगंज में महागठबंधन का क्या माहौल चल रहा है। सुदामा बाबू जी, आप लोग देखे हैं कि यहाँ से 20,000 का जनता का भीड़ था जी, जो आज छाप के लोग सपोर्टर थे। और इस माहौल से ज्ञात होता है, क्षेत्र भ्रमण से ज्ञात होता है कि गप्पू राय शशि भूषण राय आज छाप भारी बहुमत से जीत रहे जी। तो क्या लग रहा है जनता को, कैसे भरोसा होगा कि यहाँ से गप्पू राय जी, यहाँ के तो पुराने नेता हैं, शायद उनकी पत्नी जो है जिला की जो है जिला परिषद की चेयरमैन भी हैं, क्या लग रहा है यहाँ विकास होगा उनके जीतने के बाद? विकास तो उनका शुरू से है। जिला चेयरमैन है उनकी पत्नी, और उनका जो विकास होता है एकदम खुलेआम विकास जो उनका अधिकार का क्षेत्र है करते हैं। आगे विधायक होंगे तो विकास करते रहेंगे। जनता के अंदर कई सवालें आ रही हैं कि 20 वर्ष उनकी सरकार थी, यहाँ महागठबंधन की सरकार जो है लालू जी की सरकार थी, 20 वर्षों तक उनका सरकार चला और यहाँ जो है विकास नहीं हुआ था, रोड नहीं था, बिजली नहीं था। आज क्या है, आज क्या परिवेश है इस पर? पहले क्या विकास नहीं हुआ? देखिए, 20 वर्ष नहीं 15 वर्ष लालू जी की सरकार थी। पैसे की कमी थी, पैसे के अभाव में जितना उनका पैसा था वो विकास करते थे। शुरुआत गांव गली में जितना सोलिंग रोड, बीच रोड का अपना निर्माण कराए। आज जो है, आज जीएसटी से पैसा का भ्रमण करके जो देख रहे हैं वो विकास हुआ है, वो विकास वही हुआ है इसमें 40% 30% तक जिसमें कमीशन लगता था वही काम हुआ है, दूसरा विकास कोई नहीं हुआ है। आज देखते हैं पहाड़पुर हमारे हॉस्पिटल है, चाहे अरे राज्य हॉस्पिटल है, बिल्डिंग तो खूब है, उसमें कमीशन मिला लेकिन डॉक्टर नहीं है। सभी बीएमएस डीएमएस डॉक्टर लोग होते हैं। एक खांसी का मरीज पहुंचता है, रेफर जिला में होता है सदर हॉस्पिटल, वहां जाने पर उसका रेफर पीएमसीएच इंदिरा इंस्टीट्यूट होता है। ऐसी परिस्थिति है, यही विकास है। शिक्षा का जहां तक सवाल है, शिक्षा का बिल्डिंग इसमें कमीशन 40% मिला, बिल्डिंग एकदम चमाचक है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है। और शिक्षक भी अभी हुए हैं तो सिर्फ भोजन जो चलता है मध्याह्न भोजन उसी के लिए है। सभी शिक्षक लोग अभी पूर्ण रूप से शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या लग रहा है विरोधी, यहाँ आपके जो विरोधी हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं? विरोधी तो हमारे जब हमारे गठबंधन में थे तो मैं उनका मंच संचालन उनके प्रचार के लिए तिवारी थे। हम लोग तो पार्टी के सदस्य हैं, जिस पार्टी का जो आदेश होता है उनके साथ हम लोग काम करते हैं। हम खुद विधायक राजू तिवारी जी का भी हम मंच संचालन करते थे, अध्यक्षता करते थे, क्षेत्र भ्रमण करते थे, जहाँ तक हम लोग मदद किए। अब हम लोग का जो महागठबंधन का है तो इसमें हम लोग शशि भूषण राय और गप्पू राय के साथ हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं। जनता ऐसे ज्ञात होता है कि जनता गप्पू राय जी के सपोर्ट में। तो विपक्षियों का कहना है ये ठेकेदार है और ठेकेदार कभी भी विकास नहीं कर पाते, इसमें आपको क्या कहना है? ठेकेदार का 40% तो कमिश्नरी नीतीश राज में लिया जाता है। क्या विकास की बात करते हैं? 40% उनका, 10% ठेकेदार का और 10% इधर उधर 30% रोड इस साल बनाइए। चलिए देख लीजिए गहरी मखुआ रोड के क्या स्थिति है। कोई रोड देख लीजिए गांव में जो निकला हुआ है पहले क्या स्थिति है, सभी पर गड्ढे हो गए हैं। शशि भूषण राय और गप्पू राय के किन से लड़ाई है? अरे भाई, आप लोग के माध्यम से किससे लड़ाई नहीं है। हाँ। यह व्यक्तिगत लड़ाई कोई है, यह महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई है। व्यक्तिगत लड़ाई राजनीति में नहीं होता है। तो आज का वीडियो को देखते हुए कितने से पार करिएगा? मीडिया वालों के द्वारा जो आकलन मिलाया जा रहा है तो उसमें एनडीए ही आगे निकल रहा है। तो इस बीच आप लोग किस प्रकार से जनता से वोट को इकट्ठा करेंगे? देखिए,
ये मीडिया वाले लोग हैं, जो लोग हैं उनके जो चौक चौराहे पर जाते हैं, चौक चौराहे का जो नॉलेज होता है जो लोग हैं वही सुना देते हैं। हम लोग का गंवई हम लोग का भ्रमण है, गांव गांव भ्रमण है। उस भ्रमण के एथी में क्लियर हुआ कि भाई यहाँ महागठबंधन आगे। विपक्ष मतलब जो है ताल ठोक रहा है कि 1 लाख पार हम लोग जाएंगे, 1 लाख पार। विपक्ष तो हम ही लोग नहीं है। एनडीए यहाँ से जो है 1 लाख पार। एनडीए विपक्ष नहीं है, वो तो सत्ताधारी है जी। 1 लाख पार बोल रहे हैं एनडीए की। अच्छा है, वो तो सत्ताधारी है, विपक्ष हम लोग हैं। 1 लाख के पार हम लोग जाएंगे, हम लोग तो विपक्ष में है। मैंने उल्टे कराइएगा। उल्टा का हाँ। अगर एनडीए कहता है कि हम विपक्ष हैं तो यह जो सही बात नहीं है, वो सत्ताधारी है। अभी हर एक बार जब चुनाव आता है विधानसभा का, तो भी तो यहाँ से महागठबंधन का कोई न कोई प्रत्याशी खड़ा होता ही है। तो क्या चूक होता है कि आप लोग चुनाव को हार जाते हैं? और 2025 में आप क्या देखे हैं गोविंदगंज में कि यहाँ से आप चुनाव जीते हैं? जी जी जी। रही बात हमारे पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस से, क्या नाम था, पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी होते थे। जो ब्रजेश पांडे जी 5 बरस में ही कभी चुनाव का टाइम में दिखाई देते थे। जनता से उनका लगाव नहीं था और हम लोग के साथ वीआईपी पार्टी का गठबंधन भी नहीं था। आज वीआईपी गठबंधन के लोग आ गए हैं, जिसमें पुराहा समाज, बिन समाज, मला समाज पहले एनडीए के साथ था, अब हम लोग के साथ है। इसलिए वो हार जाते थे। गप्पू राय जी का लगाव, वो भी जनप्रतिनिधि उनकी पत्नी है, गोविंदगंज से जीती हुई है, जिला के चेयरमैन है, तो जनप्रतिनिधि है तो लगाव है। सरकार बनती है तो प्रत्येक घर से 1 नौकरी दी जाएगी, ऐसे हम लोग सुन रहे हैं। जी जी। अभी तो बिहार में इतना सीट है कि अगर घर में 1 दिया जाए तो भी सीट कवर नहीं होगा। इसलिए उनका जो जायज कहना है कि जो भी बिहार में जितने सीट बचे हैं वह सीट भर देंगे तो घर घर का एक व्यक्ति का नौकरी मिल जाएगा। अनुमंडल में विश्वविद्यालय और कॉलेज तो ऐसे मतलब जो है प्रखंड स्तर पर भी हो गया, लेकिन जो है अनुमंडल में विश्वविद्यालय की बात कही गई है। क्या लग रहा है कि अनुमंडल में विश्वविद्यालय की व्यवस्था? अरे अनुमंडल परमंडल में ऐसे धीरे धीरे विकास होता है। नीचे प्रखंड वाइज पर मान लीजिए कि डिग्री कॉलेज है, अभी नहीं है, इंटर है। डिग्री कॉलेज है, उसको समय के अनुसार अपग्रेड होगा। क्या लग रहा है गोविंदगंज से मतलब आपका जो है यहाँ से सीट जो है निकल रहा है? जनता यही चाहती है। मतलब गोविंदगंज के विषय में ही सिर्फ बताएंगे या बिहार में भी आपका महागठबंधन का सरकार होने वाला है, इसके विषय में भी कुछ बातें बताया है? गोविंदगंज का सीट तो निकलना वो आप लोग की मेहनत के ऊपर है, आप लोग बिहार का जहाँ तक सवाल है, इस जिला में हमारा 9 सीटें क्लियर है। 9 सीट। कौन कौन सी विधानसभा का आकलन मिला के रखे हैं नेता? अरे सुन लिया जाए, गोविंदगंज, केसरिया, मोतिहारी, हरसिद्धि, उसके बाद आ जाइए पिपरा, ढाका, मोतिहारी चौथी है, ढाका, नरकटिया, सुगौली, रक्सौल, ये सभी जगह हम आगे चल रहे हैं। मतलब इस बार इस सभी सीटों पर आपका कब्जा रहेगा? एकदम रहेगा। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, सभी लोग देखते हैं कि हम 60 पर जा रहे हैं। हमारा जो है टोटल महागठबंधन लगा हुआ है। 60% अब की महागठबंधन का बिहार में डिग्री होगा और सत्ता हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। उसके बाद हमारे मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री होंगे और मोहम्मदन मुस्लिम समाज का भी एक मुख्यमंत्री होगा। यह महागठबंधन का एकदम समझिए कि विचार है
संकल्प है। फिलहाल मुस्लिम वोट जो है सुनने में आ रहा है कि जो है एनडीए के पक्ष में जा रहा है। क्या कारण है कि मुस्लिम वोट ये आपका तो बेस वोट है? भ्रम है। इस मुस्लिम समाज को हम नमक हराम कहते हैं, वो वोट उनको मिलेगा। जाते जाते गोविंद गोल विधानसभा को, नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और दूसरी बात, पहला काम अगर जीतते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का बताइए। परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश भाई जी हमारे 20 बरस से हैं, परिवर्तन होना चाहिए। और तेजस्वी जी का जो संकल्प है उसको 5 बरस देखना चाहिए। थैंक यू।